अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चीनी का बूरा। आप भी बिल्कुल इसी तरह से खिला खिला सफ़ेद दानेदार बूरा इजीली घर में बना सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिन्हें आप फॉलो करके बआसानी घर में परफेक्ट बूरा बना सकते हैं। तो चलिए आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बूरा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चीनी। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है जो कि वजन में 220 ग्राम्स है। साथ में इसमें हम ऐड कर देंगे 1/3 कप पानी। आप चीनी मापने के लिए कोई सी भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपने उसकी रेशो ये रखनी है। अगर आप 1 हिस्सा चीनी ले रहे हैं तो 1/3 हिस्सा पानी लेंगे। अब हम चीनी और पानी को मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। इसे हम पकाते रहेंगे और साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि सारी चीनी पानी में डिज़ोल्व हो जाए। आप देख सकते हैं कि सारी चीनी पानी में डिज़ोल्व हो गई है और एक शीरे की फॉर्म में आ गई है और अब इसमें बबल भी बनना शुरू हो गए हैं। ये शीरा अभी पतला है, इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पकाएंगे और इसमें चम्मच या स्पैचुला चलाते रहेंगे और साथ ही साथ पैन की साइड्स पर जमने वाली चीनी को भी उतारते रहेंगे। चीनी पानी में डिज़ोल्व होने के बाद इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। चीनी का शीरा काफ़ी गाढ़ा हो गया और आप देख सकते हैं कि इस पे व्हाइट कलर के काफ़ी ज़्यादा बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे ये गाढ़ा हो रहा है, पैन की साइड्स पे चीनी भी जमती जा रही है, तो साथ साथ हम वो भी उतारते रहेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून घी। मैंने यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को हम शीरे में मिक्स कर देंगे। अच्छा और परफेक्ट बूरा बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। घी डालने से बूरा बहुत खिला खिला और दानेदार बनेगा। घी डालने के बाद हम शीरे को 1 मिनट के लिए और पकाएंगे और इसके बाद इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा करेंगे। कुछ लोग बूरा बनाने के लिए शीरे को उस वक्त तक पकाते रहते हैं जब तक कि वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाए, लेकिन उससे ये होता है कि जो बूरा है वो गर्म होता है और वो आपस में दोबारा से जुड़ना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से बूरे में काफ़ी हार्ड लम्स बन जाते हैं। अब हम पैन को चूल्हे से उतार लेंगे और बूरा बनाने के लिए शीरे को ठंडा करेंगे। अब हम इसमें कोई स्पैचुला या वुडन स्पून चलाते रहेंगे और साथ साथ साइड्स पे जमने वाला शीरा भी उतारते रहेंगे। जैसे जैसे शीरा ठंडा होता जाएगा इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और साथ ही ये काफ़ी थिक भी होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसका टेक्सचर भी थोड़ा दानेदार होता जा रहा है। ये काफ़ी थिक हो गया है और इसे चलाने के लिए हमें थोड़ी एफर्ट लगाना पड़ रही है। ये अब तकरीबन बूरा बनने की बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। देखिए ये जमना शुरू हो गया है और हम स्पैचुला को इस तरह से दबाते हुए चलाएंगे ताकि बूरा आपस में जुड़े नहीं और हर दाना अलग हो जाए। जैसे जैसे बूरा ड्राई होता जाएगा इसके अंदर जो लम्स हैं वो हम स्पैचुला की मदद से दबाकर तोड़ते जाएंगे। हमने इसमें जो घी डाला था उसकी वजह से ये लम्स काफ़ी सॉफ्ट हैं और बहुत आसानी से टूट रहे हैं। अब मैं यहाँ पे स्पैचुला की जगह वुडन स्पून इस्तेमाल करूँगी। एक तो इससे अच्छा प्रेशर अप्लाई होता है, दूसरा पैन के साथ लगा हुआ बूरा भी ईजीली स्क्रैप हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना वाइट और खिला हुआ बना है। इसके अंदर जो लम्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं और उन्हें हम वुडन स्पून के साथ दबाकर साथ साथ तोड़ते रहेंगे। इसे बिल्कुल दानेदार और खिला हुआ बनाने के लिए हम एक दफ़ा छलनी से छान लेंगे और जो भी इसमें लम्स रह जाएंगे उन्हें हम वुडन स्पून के साथ तोड़ लेंगे। बूरा वज़न में चीनी से हल्का होता है, इसलिए 1 कप चीनी से तकरीबन 1.5 कप बूरा बनेगा। हमारा बूरा रेडी है। आप इसे लड्डू बनाने के लिए, पिनिया बनाने के लिए या कोई भी स्वीट डेलिकेसीज बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।